हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड, और मैंने आपको बोला था कि इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे वो सीबीएसई में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, नहीं फुल लेंथ का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है। ये है कि A इज इक्वल टू 3175, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट दिस, यानी कि ये x और y आपको निकालना है। तो ये रिलेशन जो है वो मैट्रिक्स A के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, और जब आप x और y का वैल्यू पुट कर दें उसके बाद फिर A इनवर्स इसी की मदद से निकाले। तो ये पार्ट तो किया हुआ है, ये अगर आप हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पर ये एक नया पोर्शन है जिसमें हमें x और y निकालना है। क्योंकि ये काम तो हमने किया था, ये तो आसान है, पर अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो गिवन है वो आप पहले लिख लीजिए 3175 जो हमारा मैट्रिक्स है। तो अगर आप ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए में ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ए में ए से मल्टीप्लाई करिए। तो फाइनली हमें ए स्क्वायर यहां मिल गया, वो कितना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है गिवन रिलेशन, उसको सॉल्व करेंगे। गिवन रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू आई इज इक्वल टू वाई इंटू ए। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू आई इज इक्वल टू वाई इंटू ए। हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए का भी वैल्यू पता है, तो पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। आप यहां एक्स से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करेंगे, तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस एक्स, यहां पे 8 प्लस एक्स इंटू 0, तो 8 ही रह जाएगा, और 56 प्लस एक्स इंटू 0, ये भी 56 ही रह जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 32 प्लस एक्स, तो यहां पे 32 प्लस एक्स हमने लिख दिया। यहां y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y, y 7y, यहां पे हो जाएगा 5y। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए तभी वो इक्वल होते हैं। तो 16 प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। और यहां से 8 इज इक्वल टू वाई, तो अगर आप 8 इज इक्वल टू वाई इसमें पुट कर देंगे तो 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 16। तो x का वैल्यू क्या आ गया 8, और y का वैल्यू भी 8 आ गया। हमने इस दोनों एलिमेंट्स को, इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो हमें मिल गया। अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें, अगर हम y की जगह पे 8 पुट करें तो ये और ये इक्वल आ रहा है, और ठीक उसी तरह से x की जगह पे 8 पुट करें और यहां पे y की जगह पे 8, दोनों वैल्यू को पुट करें तो ये दोनों भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया। तो जो रिलेशन था, अगर हम इसको 1 मान लें तो अब हमें क्या मिला, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 अगर हम इसको 1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8i इज इक्वल टू 8a। अगर हमने इसमें पुट कर दिया x और y का वैल्यू तो हमें ये आ गया वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन की मदद से a इनवर्स निकालना है। हमने a इनवर्स निकाला था एडजॉइंट वाले मेथड से, पर इस क्वेश्चन में वो जब भी इस लैंग्वेज में लिखा हुआ रहे हेंस फाइंड a इनवर्स, यानी कि इसकी मदद से आप a इनवर्स निकालिए, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 8i है, और हमने दोनों तरफ क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया। a इनवर्स इन दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a,
और बाहर से ए इनवर्स आया, इसको एक साथ कर लेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ और ए इंटू ए इनवर्स मिलके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया 2x2 ऑर्डर का, क्योंकि ए हमारा 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आप चाहें तो यहां लैंग्वेज में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो हमने क्या, अब इसको सॉल्व करके और लिख देना है, तो इधर इरेज करके लिखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस 8 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पे है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ही होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। अब क्या करना है, हमें इस 8 को उधर भेज देना है, तो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/8 और यहां पे क्या है 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप लिख दीजिए 1001 और माइनस ए जो दिया हुआ था अब आप उसको लिख दीजिए 3175, ये आपका ए था। अब इसको सॉल्व करिए तो 1/8 तो बाहर ही रहेगा और यहां मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और -3, यहां पर क्या हो जाएगा 0 -1, 0 -7 और 8 -5। ठीक है, और 1/8 आपका बाहर है। सॉल्व करने के बाद प्रत्येक एलिमेंट में हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो गया 8 - 3 तो 5/8 -1/8 -7/8 एंड 3/8, तो ये हो गया। आप चाहें तो 1/8 को बाहर भी रख सकते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आप 1/8 को बाहर रख के भी लिख सकते हैं, 5 -1 -7 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, यही हमारा सॉल्यूशन आया। हमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि x और y का वैल्यू निकालिए और फिर उसके बाद a इनवर्स निकालिए, तो दिस इज आवर आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स का इक्वेशन है और आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तब, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तभी इधर से इसके इनवर्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी हो जाएगा और यहां पे जो इस मैट्रिक्स का इनवर्स है वो इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो सीधे x मिल जाएगा, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम a और इसका नाम b रख देते हैं, तो हमें ये समझने में आसानी होगी। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो फिर हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे और फिर मैट्रिक्स इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं। तो हमने पहले वाले मैट्रिक्स को A कहा, तो A हो गया 1 -4 3 -2। हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है और B हमें इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना, इसका इनवर्स भी नहीं निकालना, हमें इसका इनवर्स निकालना है क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो यहां पे B क्या है, -16 -6 7 2। ठीक है, तो अब क्या है कि सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, यहां पे -2 और +12, यानी कि दिस इज इक्वल टू 10 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब आपको पता है A इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट A में डिटरमिनेंट A से भाग देके, तो एडजॉइंट A यहां पे निकालने के लिए या तो आप कोफैक्टर्स बारी बारी से निकालिए और उनको लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट A निकल जाएगा। और मैंने आपको जैसे सिखाया है कि अगर आप थोड़ा क्विक चाहते हैं तो साइन स्कीम लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस हम लिखते नहीं है और इनके माइनर्स को लिख दीजिए, जैसे 1 का माइनर क्या हो गया -2, -2 का माइनर 1, -4 का माइनर 3
और 3 का माइनर -4, तो ये हो जाएगा +4। और फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 -3 4 1, तो ये एडज्वाइंट ए हो गया। तो अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 10 आया है और एडज्वाइंट ए अभी हमने निकाला है -2 4 -3 1, तो हमें ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू b, यही ना है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये जैसे ही ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहां पे जो आएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अगर आप मैन्युअली गुना भी करना चाहते हैं तो आप इस मैट्रिक्स से गुना करिए दोनों तरफ, लेकिन अगर आप थियोरेटिकली एक स्टेप कम कर देंगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान निकाला ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1/10। तो 1/10 को आप बाहर भी रख सकते हैं, यहां पर है -2 4 -3 1, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, b से। तो b क्या है, -16 -6 7 2। ठीक है, तो 1/10 बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन करिए। अब अगर आप सारे एलिमेंट में 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा 6, यहां पे क्या हो जाएगा 2, यहां पे 55/10 होगा तो 11/2 हो जाएगा, 5 से कैंसिल होने के बाद, और ये फिर 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, 6 2 11/2 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू है। मैकेनिज्म हमारा यही है, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी लगभग वही कंसेप्ट है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया है A, ठीक है, और ये हमारा एक मैट्रिक्स है A, और इसमें दोनों तरफ से दो अलग अलग मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस A का वैल्यू। तो हम इसको भी A और इसको B मानेंगे, और फिर मैट्रिक्स इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इनवर्स का एग्जिस्ट करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 1 3 2, ठीक है, और y इसको मान लेते हैं -3 2 5 -3। अब हमें बारी बारी से इन दोनों का इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा हो गया, अब द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, तो एक्स ए इंटू वाई दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन हो गया। तो अब सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या है, तो 4 - 3 यानी कि 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट, एक्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसको 1 मान लीजिए। तो अगर आप एक्स इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइंट ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब एडज्वाइंट ऑफ एक्स निकालने के लिए वही है, साइन स्कीम लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहां पे ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। और ट्रांसपोज किसका होगा, तो इनके कोफैक्टर्स का। तो निकाल लीजिए, इसका भी 2 इसका भी 2, ये तो सेम टू सेम रह गया, और 1 का 3 3 का 1, ये हो गया ऐसे। और जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 -3 -1 2, ठीक है। और चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स तो 1 ही है, तो देयरफॉर एक्स इनवर्स
जब आप एडज्वाइंट ए में x में डिटर्मिनेंट ऑफ x से भाग देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये सेम टू सेम आ गया 2 -1 -3 2, ये हमारा x इनवर्स हो गया। तो ठीक इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या है 9 -10 यानी कि -1 है, तो देयरफॉर इसका भी क्या है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो y इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एडज्वाइंट ऑफ y क्या होगा, साइन स्कीम लिखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, और जो आएगा उसका ट्रांसपोज करना है, तो ये दोनों तो -3 है, तो यहाँ पे -3 और -3, क्योंकि इसका माइनर ये और इसका माइनर ये हो गया, फिर 5 का 2 हो जाएगा और 2 का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एडज्वाइंट ऑफ y निकालने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एडज्वाइंट ऑफ y, तो ये क्या हो गया -3 -2 -5 -3, डिटर्मिनेंट -1 है, तो देयरफॉर y इनवर्स क्या हो जाएगा एडज्वाइंट y बाय डिटर्मिनेंट ऑफ y, तो प्रत्येक में आपको -1 से भाग देना है, तो सारे के सारे टर्म्स इसके पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 2 5 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y इनवर्स निकल गया। तो फ्रॉम 1 से आपको क्या पता चल रहा है कि x a y इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y इनवर्स से दोनों तरफ। तो क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स and post multiply by y inverse, pre multiply by x inverse and post multiply by y inverse on both the sides, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे x इनवर्स इंटू x इंटू a इंटू y इनवर्स, और इसमें प्री मल्टीप्लाई x इनवर्स से, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और पोस्ट मल्टीप्लाई y इनवर्स से। मैंने एक ही साथ कर दिया, आप चाहें तो एक पोर्शन कर लीजिए, x इनवर्स कर लीजिए, तो x ऑफ x इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ay इज इक्वल टू x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको किसी में भी मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के a का वैल्यू क्या निकला, x इनवर्स इंटू y इनवर्स, और हमने दोनों का मान निकाला है। तो अब क्या करेंगे, हम सीधे x इनवर्स और y इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू जो हमने निकाला है वो x इनवर्स और y इनवर्स का प्रोडक्ट है, तो 2 -1 -3 2, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, y इनवर्स से। y इनवर्स यहाँ पे है, ये है हमारा 3 2 5 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, फाइनली जब प्रोडक्ट करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1110। तो इस तरह से हमने यहाँ पे a का वैल्यू निकाला। अगर दोनों तरफ से है तो यहाँ पे मेन फंडामेंटल जो हमारा लॉजिक यही है कि अगर हम किसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कैंसिल कैसे होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में भी था और राइट में भी था, तो दोनों तरफ से कैंसिल करने के लिए दोनों का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। यही इसका मेन फंडामेंटल कंसेप्ट है। और उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप उसको यूज करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे वो जानना क्या चाहता है, ए बी का इनवर्स, यानी कि होल ए बी का इनवर्स क्या होगा, वो ये हमसे जानना चाहता है। तो या तो हमें बी इनवर्स दिया हुआ है तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो फिर से बी आ जाएगा, फिर ए बी का प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। पर ये रास्ता बड़ा लंबा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो रूल हमने पढ़ा था इनवर्स का वो रूल लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद है रिवर्सल लॉ, तो ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो
हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंशन कर देते हैं क्योंकि एक 0 मिल रहा है हमें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला, -1, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम ए इनवर्स निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। और एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो आप अगर चाहते हैं तो इन सारे एलिमेंट्स का बारी बारी से कोफैक्टर निकालिए, फिर इस मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा क्विक चाहते हैं तो फिर मेरे रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। साइन स्कीम पहले लिख दीजिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, और फिर सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लिख दीजिए। जैसे 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 - 4 यानी कि -1। ठीक उसी तरह से 0 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 - 2, तो ये हो गया 0। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडज्वाइंट ए मिल जाएगा। तो -1 0 1, 8 1 -10, -12 -2 और 15। ये क्या हो गया, एडज्वाइंट ऑफ ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग दे देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो सारे एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है, -1, तो ये हो जाएगा 1। यही हमारा ए इनवर्स आया। तो इसके बाद हमें पता है रिवर्सल लॉ हम जानते हैं कि क्या होता है। यहां लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं बाय रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है कि अगर आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। और हमें निकालना ए बी का ही इनवर्स है। बी इनवर्स दिया हुआ है, ए इनवर्स हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देयरफॉर ए बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स अभी हमने निकाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बी इनवर्स है और ये ए इनवर्स है। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, नहीं तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो फाइनली जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो फाइनली जब हम सम करके इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 -3। यहां पर क्या होगा, 30 - 11 is 19, 30 - 12 is 18 and 40 - 11 is 29। ठीक है, फिर यहां पे -45 + 18। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा और आपका आंसर किसका निकल गया, ए बी इनवर्स का। अगर हम जो डिस्कस हमने पहले किया था कि अगर हम ए बी इनवर्स सीधा निकालने जाए, यानी कि ए बी इनवर्स दिया है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो बी मिल जाएगा, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर इनवर्स निकालेंगे, तो हमें 2 बार इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो हमने अगर प्रॉपर्टी ध्यान में रखा है, प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये थोड़ा सा आसान होगा और कम समय में बन जाएगा।
तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी करना तो वही है कि हमें हर क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट पे मैं एक वीडियो बनाऊं प्रॉब्लम्स का। अगर एक और पार्ट बन जाए तो फिर से बना दूंगा मैं। पर आप इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने पिक किया था और आपको बताया है, इन सारे क्वेश्चन को आप दोबारा से खुद से करेंगे, तभी आपका ये अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।